नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब बुज़ुर्ग व्यक्तियों को अपनी पेंशन बनवाने के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार स्वयं आपकी पेंशन बनाकर देगी और 3-3 हज़ार रुपये आपके बैंक खाते में ये धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब सरकार की तरफ से ऐसा क्या किया गया है जिसमें आपको अप्लाई भी करने की आवश्यकता नहीं है और 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी। क्या तरीका है, क्या प्रोसेस ये सरकार ने निकाला है। और देखिए, इसी बीच कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा, इनको ये पेंशन राशि नहीं मिलेगी। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। यदि आप इस पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या तरीका निकाला है, कैसे अप्लाई करेगी और कब से ये पेंशन मिलना शुरू होगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, अपनी पेंशन बनवाने के लिए दर बदर यहाँ पर चक्कर काटने पड़ते हैं ताकि हमारी पेंशन ये बन जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा क्या किया है या क्या करने जा रही है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अब जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र पार करते ही पेंशन अपने आप ही शुरू हो जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब पात्रों को दफ्तर के द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं भटकना होगा। आवेदन का झंझट और न ही दस्तावेज मुहैया कराने पड़ेंगे। जांच की भी टेंशन नहीं होगी। 60 साल से अधिक उम्र वालों को स्वयं पेंशन मिलने लगेगी। यह सब होगा फैमिली आईडी से, जन सुविधा केंद्र से व अन्य जो इसमें डेटा है उनसे। डेटा के आधार पर ही पात्रों का चयन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इस नई तकनीक को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू किया है। इस प्रकार की नई सुविधा सफल रही तो विधवा, दिव्यांगजन पेंशन के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं में भी लागू कर दिया जाएगा। इससे एक तरफ है कि पात्रों को पात्र बनने का यहाँ पर जो खेल है वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो पात्र हैं और वह अपात्र हैं, यानी कि सरकार से जो अपात्र व्यक्ति हैं और पात्र बनकर जो पेंशन ले रहे थे, उनका ये खेल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ पेंशन लाभार्थियों के कागजी औपचारिकताएं भी कम हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 60 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और ऐसे में लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो अपनी पेंशन से वंचित हैं। किस कारण की वजह से हैं, हम कारण बताएंगे। जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है। किसी की पेंशन 3 महीने से, किसी की 6 महीने से, किसी की 8 महीने से, और यहाँ तक कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं कि 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन फिर भी पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। देखिए, अधिकारियों को कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी पाए गए हैं जिनके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो किसी के पास आधार डॉक्यूमेंट में गलती हो रही है और किसी का खाता आधार से लिंक ही नहीं है, और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो कम शिक्षित नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि पेंशन
बनवाने के लिए या हमें उसको ठीक कराने के लिए क्या कार्य करना होता है। ऐसे में इन सभी के लिए यहाँ एक तरह का एक वरदान साबित होने जा रहा है। यानी कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर बहुत ही सहूलत मिलने जा रही है, क्योंकि उनको अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ये बुज़ुर्ग व्यक्ति 60 वर्ष अपने कंप्लीट कर लेते हैं, 60 वर्ष पार करने के बाद ऑटोमेटिक इनकी पेंशन बन जाएगी सरकार की तरफ से और बैंक खाते में जो पैसा है वह आना शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना का सत्यापन कराया जा रहा है, जिसमें पेंशन भोगियों की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़िला स्तर पर एक टीम बनाई जा रही है। इसमें तकनीकी जानकारी शामिल होंगे, जैसे कि डेटा का सत्यापन कर पात्रों को चिन्हित करेंगे, फिर उनके घर पर जाकर उनसे योजना का लाभ लेना है या नहीं इस संबंध में बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पेंशन योजनाओं पर जो आधारित हैं, लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना यहाँ पर पड़ता है। जिनकी सालाना आय 40,000 रुपये से कम है उन्हें ही लाभ समय से मिलता रहेगा। ऐसे में लेखपाल पात्रता के लिए कई बार पात्रता का आय प्रमाण पत्र बना देते हैं। इस नवाचार से लेखपालों की मनमानी पर भी रोक लग जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि 25 मई 2025 की तारीख तक अधिकारियों को पेंशनर्स का ये सत्यापन पूर्ण करने का निर्देश जारी किए गए हैं। इस तारीख के बाद ही दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन दे रही है, जो कि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको तिमाही पेंशन दी जाती है, और 3,000 रुपये प्रतिमाह जो कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना है उनके अंतर्गत कुष्ठ व्यक्तियों को सरकार देती है। अभी देखिए, आपने देखा कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके आधार कार्ड में गलतियां हैं, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है या आवेदन फार्म में गलतियां हैं, और भी अन्य बहुत से कारण हैं जिस वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है, बैंक खाते में ये पैसा नहीं पहुंच पाता है। अभी देखिए, यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि जो 60 वर्ष पार कर चुके व्यक्ति हैं तो उनकी ऑटोमेटिक ये पेंशन बन जाएगी और बैंक खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट पर ये कार्य कुछ ज़िलों में सरकार अपडेट करके देख रही है। जैसे ये सफल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में ये लागू कर दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।